खबर मेरठ से है, जहां मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव का रिजल्ट आ गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिताश अग्रवाल ने परचम लहरा दिया है। विरोधी दल को मात देते हुए 136 वोटों से जीत दर्ज की। साथ ही रोहिताश अग्रवाल पैनल से करीब 6 प्रत्याशी जीते। गौरतलब है कि रोहिताश अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जहां वह बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, जबकि 2 बार काउंसिल यूपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि इसके अलावा मेरठ बार एसोसिएशन के 5 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार महामंत्री पद पर भी काबिज हो चुके हैं। अब छठी बार वह मेरठ बार पर अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारी एक बहुत पुरानी मांग लंबित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। तो सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए, जिसका संघर्ष हम 1981 से करते हुए आए, लगातार जारी है। अब की बार हम उसको थोड़ा सा दूसरा रूप देंगे और हम ये रूप देंगे कि चूंकि चुनाव का साल है, चुनाव से पहले हम और अब की बार -डिग्री टेम्परेचर में चैम्बर्स में मैंने देखा है, जिनके चैम्बर्स ध्वस्त कर दिए गए थे, वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर में खुले में। हमारे यहाँ ला चैम्बर बिल्डिंग है, ला चैम्बर के डायरेक्टर्स हैं। अब की बार मनमाने ढंग से उसमें चुनाव नहीं हुए और बिना चुनाव हुए उसे घोषित कर दिया गया। यद्यपि बॉडी जैसी भी है, बहरहाल आज वो हाईकोर्ट के नियंत्रण में है। तो मैं ये चाहूंगा माननीय जिला जज महोदय से मिलकर के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर के, कि उस बिल्डिंग का पुनर्निर्माण हो और वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, नीचे पार्किंग हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए, ताकि यंगस्टर्स को, युवाओं को, सबको बैठने के लिए स्थान मिले, चैम्बर मिले और वो एक सुरक्षित स्थान पर बैठ करके वकालत करें। खबर आगरा से है, जहां बैठक में 2 अधिकारियों के बीच वाद विवाद इस कदर बढ़ा कि अधिकारी डीएम साहब से ही मारपीट पर उतारू हो गया। आरोप है कि विकास कार्य की बैठक में बीडीओ ने डीएम भानुचंद्र गोस्वामी के साथ अभद्रता की और गाली गलौज की। आरोप तो यहां तक के हैं कि बीडीओ ने भरी मीटिंग में डीएम साहब से हाथापाई की भी कोशिश की है। फिलहाल सहायक विकास अधिकारी खंदौली पंकज कुमार की शिकायत पर बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दरअसल जब बरौली अहीर खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान से विकास कार्य की धीमी गति को लेकर सवाल जवाब किया गया, तो अनिरुद्ध सिंह अचानक उत्तेजित हो गए। भरी बैठक में अन्य अधिकारियों के सामने अनिरुद्ध सिंह डीएम से गाली गलौज करने लगे। डीएम पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यही नहीं, आरोप है कि अनिरुद्ध सिंह मारपीट तक पर उतारू हो गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। शिशुपाल, खबर आगरा से निकलकर यह आ रही है कि एक मीटिंग चल रही थी जिसमें बीडीओ ने डीएम साहब के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है और मारपीट तक की कोशिश की है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो डीएम की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कैंप कार्यालय पर 10 बजे शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक में सीडीओ पितवा सिंह और सभी ब्लॉक के बीडीओ और अन्य अधिकारी थे। डीएम ने बीडीओ बरौली अहीर से अनिरुद्ध सिंह चौहान से नगला कली के जल भराव सहित अन्य लेकर सवाल पूछना शुरू किया। इस पर बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान ने हंगामा शुरू कर दिया। डीएम ने भाषा की शीलता बनाए रखने के को कहा, लेकिन उसके विपरीत बीडीओ और उत्तेजित हो गए। मारपीट तक बात पहुंच गई। आपको बता दूं कि जो अनिरुद्ध सिंह चौहान है, इसी बीच गर्मा गर्मी हुई और बात के गाली गलौज अभद्रता भी तक पहुंच गई। डीएम की किसी बात को गुस्साए बीडीओ ने उन्हें जमकर गालियां दी, अभद्रता और हाथापाई भी की। जी बिल्कुल। तो शिशुपाल, अब क्या इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है और क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होगी? पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि बीडीओ जो आशीष जलाते हुए और बोले मैं किसी से गिरता हूँ और सभागार से बाहर चले गए और जो बैठक में बैठे सीडीओ अधिकारी सब रह गए। मौजूदा सहायक विकास अधिकारी एडीओ खंदौली पंकज कुमार ने बीडीओ के विरुद्ध रकाबगंज थाने में जो अमर्यादा आचरण और आचरण नियमावली के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है।
अच्छा, और शिशुपाल, ऐसे में डीएम साहब का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कोई कुछ और बात कही इस बारे में कि मीटिंग में मैं ऐसा आपको क्या बता हुआ दूं था? कि जब मुकदमा पंजीकृत हो गया उसके बाद डीएम भी बोलने से इनकार कर दिया और वीडियो पक्ष को जानने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया शिशुपाल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान, नौजवान और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं। बीजेपी नेता गोविंद चाहर ने नेतृत्व में सिंचाई विभाग प्रतापपुरा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को दुग्ध से नहलाकर माल्यार्पण किया, लड्डू बांटकर खुशी मनाई। पार्षद राकेश कन्नौजिया, विजय गौड़, मनोज नागर, गंगा प्रसाद, महाराज सिंह कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। गोविंद चाहर ने कहा कि चौधरी साहब मुख्यमंत्री रहे हों, गृह मंत्री रहे हों या फिर प्रधानमंत्री रहे हों, हर समय किसानों की चिंता करते रहे। उन्हें किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। आज हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह समेत 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसकी घोषणा की गई।